कि पनघट पे परदेसी प्यासा मर जाएगा, पनघट पे परदेसी प्यासा मर जाएगा, दिल है दीवाना कुछ भी कर जाएगा, दिल है दीवाना कुछ भी कर जाएगा, अपने दीवाने पे जुल्फों का साया करो तुम, याद न आया करो तुम, याद न आया करो, याद आने से पहले चल आया करो तुम, याद न आया करो। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स स्कूल। आज मैं आप लोग को इस क्लास में बालाजी प्रकाशन मैथ 3.4 जो है क्वेश्चन नंबर यानी संख्याओं पर आधारित होने वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया था। इसमें आप लोग को भिन्न पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा चुटकियों में। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और रापची के स्टाइल में आप लोग को सॉल्व करके चुटकियों में दिखाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और आप लोग को आसानी से लगा कर दिखाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो अब है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। मैं आप लोग को स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ ध्यान से देखें क्वेश्चन, और मैं क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग को सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसमें कुछ खास नहीं है, विशेष जो बातें बताऊँगा वो खास है। बाकी आप लोग एक बार क्वेश्चन को देखने के बाद सीधा उसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, इसका जो 13 नंबर क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ और स्क्रीन पर लगाता हूँ, और आप लोग चुटकियों में इसके बाद इस वीडियो के बाद लगाएंगे। ओके, तो ध्यान दें। इसमें करना क्या है, जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसको मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूँ और आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, कह रहा है कि एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा करने तथा हर में 3 घटाने पर वह 18/11 होती है। लेकिन यदि अंश में 8 जोड़ दिया जाए और हर में 2 गुना कर दिया जाए तो वह हो जाती है 2/5। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो मैं आप लोग को सबसे पहले बता दूं करना क्या होता है। भिन्न कह रहा है, भिन्न पर आधारित है, तो पहले भिन्न बनाना पड़ेगा। पहले मानेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में मानेंगे क्या जानते हो, इधर से लगाते हैं, यहाँ मानेंगे सॉल्यूशन। ध्यान दें, सॉल्यूशन में माना, आप चाहे माना अंश यक्स तथा हर जो है, हर क्या हो जाएगा, हर वाई। तो जो भिन्न प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त हो गए, अब लोग ध्यान दें। भिन्न आपकी जो प्राप्त होगी x/y ये होती है। ठीक है, ये हो गया। अब प्रश्न जो कहता है उसके अनुसार हम लोग काम करेंगे। ओके, तो हम पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन को और आप लोग को चुटकियों में जो प्रश्न कहता है उसको सॉल्व करके समीकरण बनाते हैं। तो देखिए क्या कह रहा था, एक भिन्न के अंश को 3 से गुणा किया जाए, यानी अंश को क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कह रहा है कि सर इसके अंश ये अंश को 3 गुना तथा हर में 3 घटा दें। हर में कितना घटा दें, हर में से 3 घटा दिया जाए तो क्या हो जाता है, तो भिन्न क्या प्राप्त होती है, 18/11। ये पहली शर्त थी। दूसरी शर्त इसमें भी है, पहली शर्त से पहला समीकरण, दूसरी शर्त से दूसरा समीकरण, आसानी से आएगा। अभी देखिए, तो समीकरण बनाते हैं। इसका इधर गुणा कर दें तो 11 3 33 x हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर इसका हम गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 18, और ये आपका है क्या, माइनस यानी y-3। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इस वीडियो के बाद। तो ध्यान दें, इतना आपका हो गया। अब इधर बात कर लेते हैं, क्या करेंगे, इसको तो हम ऐसे रखेंगे, ये आपका 33x रहेगा ही रहेगा, और ये देखिए इसका गुणा करेंगे तो 18y और 18 × 3 = 54 हो जाएगा। काम हो जाएगा आपका 54।
यहाँ देखिए इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे करा दिया, हो गया। अब देखिए एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, इधर ये प्लस में था तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और ये आपका माइनस में है ही, ये बन जाएगा समीकरण 1। इसमें ये बताइए कि इसमें 3 लेने वाला है कॉमन, देखते हैं है 3 लेने वाला है सर, कॉमन ले लीजिए, काट दीजिए छोटा हो जाए, तो 3 कॉमन लेते हैं। तो अगर 3 हम कॉमन लेते हैं इसमें तो यहाँ 11 बचेगा, यस सर। यहाँ 6 3 18 होता है, 6 बचेगा, वेरी गुड। और यहाँ 18 3 54 होता है, ये आपका 18 बचेगा। और यहाँ आप क्या लिखेंगे 3, तो इस 3 से ये 3 कट जाएगा, ओके। तो आपका जो बचेगा उसको हम लिखेंगे 11x माइनस 6y। क्यों, समझ पा रहे हो, बड़ा सिंपल है, करना कुछ नहीं, देखते जाओ सीधा दिमाग में जा रहा होगा। ये बन जाएगा आपका समीकरण 1 बन गया, ओके। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ये भिन्न का सवाल है, चुटकियों में समीकरण 1 बना दिया। अभी आप लोग विलोपन विधि से इसको रापची के स्टाइल में सॉल्व करेंगे। अब देखिए आगे क्या कह रहा था, यदि लेकिन अंश में 8 जोड़ दिया जाए तथा हर को दोगुना किया जाए तो 2/5 हो जाता है। अंश में कितना जोड़ दिया जाए, तो अंश में 8 जोड़ दिया जाए, हर को दोगुना कर दिया जाए तो क्या हो जाती है, 5 बटे क्या हो जाती है, ज़रा देखें, तो 5 बटे हो जाती है, 2/5 हो जाती है, क्या हो जाती है, 2/5 हो जाती है। तो 2/5 ये हो जाती है। अब आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इसका भी, तो हो जाएगा आसानी से। इसका इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो ये 5x + 8, ओके, कोई समस्या, इसको हम इधर करते हैं तो 2 × 2y हो गया। अब इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, समीकरण 1 को इधर बना लेते हैं ताकि आप लोग को कोई समस्या ना हो। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होगी। ये देखिए इसको हम इधर लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5x + 8 × 5 = 40, ओके, 40। और ये आपका 2 2 4 हो जाएगा, क्यों, 4y। अब देखिए 5x - 4y, इसको इधर लाया, इसको इधर लाओ, 40, ठीक है। ये बन गया समीकरण 2। इसमें कॉमन लेने वाला नहीं है तो बड़ा सिंपल था। अब देखिए यहाँ हमें करना क्या है, यहाँ कैसे सॉल्व करेंगे आसानी से। तो यहाँ देखिए y वाले पद को बराबर कर लेंगे, यहाँ 6 तो यहाँ भी 6, इसको कर दो 2 से गुणा, इसको कर दो 3 से गुणा, बराबर हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे, इसको कर दो 2 से गुणा, 12 ये हो जाएगा, इसको कर दो 3 से गुणा। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके तथा चिन्ह यहाँ क्या है भैया देख लो, समान है तो घटाना ही पड़ेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके और समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, क्यों, समझ पा रहे हो, घटाने पर। अब घटा देते हैं, ज़रा इधर देखते रहो, बड़ा ही ईजी है, कुछ करना ही नहीं है। अब देखो घटा देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूना 36, पहले वहाँ 11 दूना 22x, और ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12y, और ये आपका कितना हो जाएगा 18 दूना 36, ओके। अब इसका गुणा करते हैं इसमें, तो 5 3 15, 4 3 12, फिर 4 3 12 यानी 120, माइनस का है, माइनस कर दो, ये आपका माइनस, ये चिन्ह बदल जाता है, ये प्लस माइनस कट जाएगा। अगर आप 7 5 12 होता है ना, तो आपका 7x बचेगा। यहाँ से घटाइए ज़रा, 120 में से 36 घटाना है, तो 120 में से कितना घटाना है, 36 घटाना है, तो ये 4 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 8, 12 7 84, यह आसानी से आपका घट जाएगा। आपका क्या बचेगा 84, तो 12 7 84, यानी x का मान आपका आ गया 12, ओके। x का मान आपका आ गया 12, और x का मान जब 12 आ जाता है तो x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 या 2 में रख दो, जो छोटा लगे उसमें रख दो। तो क्या छोटा है ज़रा देखो, ये छोटा है कि ये छोटा है, तो ये छोटा है, तो ये छोटा है तो इसमें रख दो।
तो x का मान हम रखते हैं समीकरण 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखने पर हो गया जी। तो रख दीजिए, क्या था बताइए, समीकरण 2 ये 5, x का मान कितना था 12, और फिर क्या है, फिर -4y = -40। ओके, हो गया, काम तमाम कर दिया आप लोगों ने बड़े ही आसानी से, कोई समस्या नहीं होगी आपको, उम्मीद करते हैं। अब देखिए ये काम किया ना मैंने, अब देखिए क्या करेंगे, तो 12 पंचे 60, ये आपका 4y -40। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इधर लाओगे भी क्या हो जाएगा माइनस में, तो 40 और -60, और ये आपका है इतना। तो इसको अगर जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा बताओगे, क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100, और ये गुणे में लिखा है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, माइनस से माइनस y, तो 25 चौको कितना होता है 100, ये आपका 25 आ गया। यानी अगर आपको लिखना है अब क्या भिन्न, तो भिन्न आपकी क्या थी x/y, तो आप क्या x बराबर 12 रख देंगे, y बराबर 25, आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा, आप लोग चुटकियों में सॉल्व किया। अब मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन है उसको भी लगा के दिखाता हूँ बड़े ही आसानी से। तो ध्यान दें, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या था, अभी भिन्न बनाया मैंने, समीकरण बन गए 2 आसानी से। बस एक चीज़ ध्यान रखना है, क्या जोड़ने को कह रहा है, क्या गुणा करने को कह रहा है, क्या घटाने को कह रहा है, यही बात ध्यान करना है। आप लोग तिरछा बिरछा गुणा करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो आसानी से क्या हो जाएगा समीकरण बन जाएगा। और आप लोग जैसे समीकरण बनाएंगे तुरंत आपको आपके दिमाग में आएगा कि विलोपन विधि लगा दें, या जो आपको इजी लगे वो लगा दीजिए, आ जाएगा आंसर। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, ये भी इजी है, रटना नहीं, इसको सीखना है। क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश व हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो अभी देखिए जो माना गया था उसको तो मानना ही पड़ेगा, बड़ा ही सिंपल है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, कितना मजाक कर रहा है हम लोगों से। तो अभी देखिए बड़ा ही इजी सवाल है ये, बहुत विद्यार्थी का दिमाग नहीं काम करता है तो उसके लिए ये कठिन लगता है। तो मानेंगे सीधा, माना भिन्न, माना भिन्न x/y है, ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार हमें काम करना है। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए। तो जब 2 जोड़ दोगे तो क्या कहता है, 2 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या मिल जाती है क्या 9/14, 9/11। ओके, क्या प्राप्त हो जाती है 9/11 हो जाती है। लेकिन ये पहला समीकरण है। अभी देखिए इसको हम बना लेते हैं एक समीकरण, इसको 11 से गुणा करेंगे तो 11 और x का गुणा होगा, 11x हो जाएगा। आप लोग को यही सीख लेना, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब देखिए इसका गुणा करोगे तो 9y हो जाएगा, इसका 18 हो जाएगा। तो ध्यान दें, संख्या को एक तरफ, xy को एक तरफ, तो 11 ये आपका होगा, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, y आपका हो गया। अब ये देखिए प्लस में है ही, ये आपका आएगा माइनस में, तो 18 4 22 यानी माइनस का 4 आ जाएगा। यहाँ 11 तो आप लिखेंगे 11x - 9y, ये बन जाएगा समीकरण 1। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, समीकरण बन गया 1। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ, यही तो काम करना था, बड़ा ही इजी है। 2 जोड़ दीजिए, अंश में 2 जोड़ दीजिए, हर में जोड़ दीजिए, संख्या प्राप्त होती है। क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, मैंने कितना सिखा दिया आप लोग को कि क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर दो, गुणा करना है देखिए धीरे से कर दीजिए, कोई समस्या नहीं होगी। समीकरण बन गया 1। अब समीकरण बनाना है 2। क्या कह रहा है उसको भी देखिए। यदि लेकिन भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या इतना हो जाती है। कह रहा है लेकिन यदि भिन्न के अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। तो बताइए, अब बड़ा सिंपल है, मजाक कर रहा है, ये सवाल भी मजाक कर रहा है हम लोगों से। कह रहा है कि इसमें 3 जोड़ दिया जाए, तो क्या बड़ी बात कहा है इसने, 3 जोड़ दो तो क्या प्राप्त हो जाता है 5/6 प्राप्त हो जाता है।
भिन्न जो प्राप्त होती है 5/6 हो जाती है। तो ज़रा देखते हैं, अब ये 5/6 हो गई, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6x + 18, ये क्या हो जाएगा 5y = +15। ठीक है, बड़ा सिंपल था, हो गया इसी से। अब देखिए संख्या को एक तरफ, एक्स वाई को एक तरफ, 5 ये इधर प्लस में था माइनस में हो गया, ये आपका प्लस में है, ये आपका किस में हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि ये अक्षर आपको अच्छे से दिखे। ये क्या हो जाएगा, मतलब इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, ये आपका -3 बच जाएगा, ये आपका बेचारा बच जाएगा 6x - 5y। ये देखिए समीकरण बन गया 2। तो एक समीकरण और 2 समीकरण देखते हैं ढंग से, क्या करना है इसमें, सोचना है हमें, कोई पद बराबर है, नहीं बराबर है, क्यों नहीं है, उसको कैसे बराबर करेंगे, तो ध्यान देना। अब भैया या तो आप क्या करो, समीकरण 1 को 11 से गुणा करो और समीकरण 2 को क्या करो 6 से गुणा करो, या समीकरण 1 को क्या करो यहाँ 6 से गुणा कर दो और इसको कर दो 11 से, तभी होगा बराबर, एक पद बराबर होगा। या आप क्या करो, इसको कर दो समीकरण 2 को कर दो 9 से गुणा और समीकरण 1 को कर दो 5 से गुणा, तब बराबर हो जाएगा। तो क्या ज़्यादा आसान है बताइए, आप लोग जो बताएंगे वही कर देंगे। 11 से गुणा करना आसान है, चलो 11 से करते हैं, ठीक है। तो 11 से गुणा करके आप लोग को दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखते रहना। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं और ऊपर थोड़ा लगाते हैं इसको। तो समीकरण 1 में 11 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे, फिर क्या करेंगे, चिन्ह समान है तो घटाएंगे। समीकरण 2 में किससे गुणा करेंगे, 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए इसको कर देते हैं 11 और इसको कर देते हैं 5। तो बताइए 11 छंग 66, 100 गया, कोई समस्या, 11 पचे 55 वाई, 11 तिया 33 हो गया। अब देखिए 11 इसको 6 से करना है भैया, तो 11 छंग इसको 6 यहाँ रख दो। यार तुम क्या ध्यान रखते हो दया, कोई बात नहीं, ये होता रहता है, मैथ है भाई, ध्यान नहीं दोगी तो होगा मिस्टेक, कहीं ध्यान नहीं होगा तो ध्यान दें। 11 छंग कितना होगा 66, फिर आपका क्या 11 से 9 तो 9 छंग 54, 9 छंग 54, और फिर आप क्या करेंगे, इसका गुणा कर दें, 6 को 24 हो गया ना, घटा दीजिए, क्या करेंगे प्लस, यहाँ क्या है प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये प्लस माइनस कट जाएगा, क्या होगा प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका बचेगा। देखिए 54 आपके पास प्लस है, 55 आप उधार हो तो उधार का बचेगा 1, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। घटा दो, 24 आपके पास प्लस है और 33 आप उधार हो तो कितना बचेगा 6 इधर और 3 उधर, यानी 9 बचेगा आपका माइनस, यानी y का मान आपका आ गया 9, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग क्या करेंगे, जब ये हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, y का मान निकल आया तो y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, जो आसान लगे उसमें रख दो। चलो रख देते हैं समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 हमारा क्या है 6x - 5y, y का मान 9 आ गया, तो यहाँ हम सीधा मान रखेंगे, 5 9 45 हो गया, ये -3 है, ये 6x है, माइनस लिखते रहो, इधर ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस, 6x इधर आएगा आपका प्लस में हो जाएगा, तो -3 है, ये इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 45, यानी सीधा आपका 42 बचेगा, 42, तो 6 7 42, यानी आपका जो x का मान आ गया वो कितना 7 आ गया। तो आपसे कोई कहे भिन्न बताइए भैया, तो भिन्न आप बता दें 7 बटे क्या बताएंगे 9, 7/9, ये आपका भिन्न आ गया। बड़ा ईजी था, कोई समस्या नहीं। करना क्या है, जो कह रहा है जोड़ने को कहा था जोड़ दिया मैंने, यहाँ क्या कह रहा था दूसरे से पहले समीकरण में, इसमें कह रहा था जोड़ने को, यहाँ भी जोड़ दिया, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से दुनिया का कोई भी सवाल आ जाएगा, चुटकियों में सॉल्व करोगी। हिंदुस्तान के बच्चों के पास भेज दीजिए ये सवाल, ये वीडियो, ताकि वो सीख पाए इतने इजी मेथड से। कुछ नहीं करना है, आसानी से अगला क्वेश्चन भी देखते हैं जरा ही रापची के स्टाइल में। ये देखिए मज़ेदार टॉपिक था और मैंने आप लोग को सॉल्व करके दिखा दिया x और y का मान। कोई समस्या नहीं होना चाहिए,
ये वीडियो फैला दो कि सब विद्यार्थी सीखें, आज ये सवाल सब लोग सीखें। ओके, आज का जन्मा बच्चा भी सीखे ऐसे सवाल को। ओके, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 15 है, वो क्या कह रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग को रापची के स्टाइल में लगा के दिखाते हैं। कह रहा है कि एक भिन्न, क्या कह रहा है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग, फिर आ गया मजाक करने, भिन्न का अंश माना, भिन्न क्या हो जाएगी, माना भिन्न x और y है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि सर इसको ऐसा पीटो कि इसका आंसर आ जाए। प्रश्न कह रहा है कि इसके अंश और हर का योग जो है, अंश और हर का योग जो है वो क्या है, अंश के दोगुने से 4 अधिक है, अंश के दोगुने से 4 अधिक है। बड़ा ही सिंपल था, मैंने लिख दिया, जैसा कह रहा था वैसा लिख दिया, आ गया समीकरण 1 प्राप्त हो जाता है यहीं से। देखिए आप लोग ये तो है, इसको इधर ले आओ, ये आप लिखते रहो, ये आपका रहेगा ही रहेगा। तो बताइए घटाओगे तो कितना, -y बचेगा कि नहीं बचेगा, सिंपल था। और ये आप क्या कर देंगे, 4 लिख देंगे, हो गया। ये देखिए समीकरण बन गया 1। अगर चाहो कि ये सर माइनस आगे से हटा दे, थोड़ा भद्दा लग रहा है, तो ये माइनस कॉमन ले लोगे तो ये सब चिन्ह बदल जाएंगे। ओके, ये समीकरण बन गया है, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हो गया। दूसरी शर्त जो कह रहा है उसको भी ध्यान दें। कह रहा है कि यदि अंश व हर में 3 जोड़ दिया जाए तो अनुपात कितना प्राप्त हो जाता है, 2 अनुपात। तो वे 2 अनुपात 3 में होते, अनुपात में होते हैं, भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, गजब मजाक कर लेते हो तुम भी। तो देखिए अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं, अंश और हर में 3 जोड़ देते हैं, तो 2 अनुपात 3 का मतलब है 2/3। ओके, अब देखिए इसको रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं। इसको तिरछा गुणा करो तो क्या हो जाएगा, 3x + 9, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2y + 6 हो गया। इसको ज़रा देखो इधर, देखो ज़रा देखो इसको इधर। तो x वाले और y वाले पद को एक तरफ करोगे, यस नो, यस सर। और जो ये संख्या है इसको एक तरफ कर दो, माइनस उधर प्लस था माइनस आ जाएगा, ये आपका 6, यानी आपका -3 आ जाएगा। तो 3x - 2y ये आपका हो जाएगा, समीकरण बन जाएगा 2। एक ये है, 2 ये हो गया। कोई समस्या, ये बनाने के बाद विलोपन विधि लगाओ, खटाका आंसर पाओ। देखिए ध्यान दें, क्या करेंगे कि यहाँ आपका 1 है और यहाँ आपका 2 है, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करके, चिन्ह समान है तो घटा दें। ओके, तो देखिए यहाँ हम क्या करते हैं, समीकरण 1 को 2 से गुणा करके घटा देंगे, ठीक है, समीकरण 2 से। ओके, हो जाएगा सिंपल सा। तो देखिए ज़रा, 2x - 2y और -8, ओके, 4 दूनी 8 हो गया। ध्यान से देखना गलत ना होने पाए, 2x हो गया और ये 2y हो गया और ये 4 दूनी 8 हो गया, हो गया। अब बात करते हैं, इसको लिखते हैं, ये 3x है, ये 2y, ये आपका क्या है, -3। अब देखिए चिन्ह तो बदलेगा, बदलेगा दया, बिल्कुल बदलेगा सर। ये प्लस माइनस उड़ गया, ये क्या हो जाएगा, -x बचेगा, उधार 3 हो 2, ये आपके पास प्लस है तो माइनस का x बचेगा। अब इधर देखिए भैया, तो ये 5 का आप उधार हो, 3 दे आओ तो कितना उधार बचे हो, 5, यानी 0 जो माइनस काट दो तो x बराबर 5 आए जी। आपका आंसर x बराबर 5 आ गया। y बराबर क्या आया था, अभी नहीं आया था सर, तो अब आ जाएगा। मान रख दीजिए, ज़रा मान रख देते हैं, समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो, आसानी से आ जाए। समीकरण 1 में रख दो तो आप कहते हैं कि सर मान रखना ही है, तो मान रख देते हैं। देखिए x का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में, तो ये आपका आया था कितना, 5 - y = -4। तो सर इधर आएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, झूठा, हाँ तो माइनस में हो जाएगा। ये आपका -9 हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा
माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। यानी आप कह सकते हैं कि सर भिन्न अगर प्राप्त करना है तो x का मान 5 है, y का मान 9 है, राइट आंसर आ जाएगा। कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग जान पाए होंगे। बड़ा ही इजी सवाल था, चुटकियों में मैंने लगा के दिखा दिया। अब अगला जो सवाल है 16 नंबर, उसको भी रापची के स्टाइल में सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो आइए देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। अच्छा सर, अभी तो हम इसको बना के रखते हैं, अभी बना के आपको खिलाते हैं इसका जो समीकरण है, तो देखते रहिए। क्या कह रहा था कि सर इसके अंकों का योग, अभी तो किया है आपने 18, बन गया समीकरण 1। इसके अंकों का योग 18 है। अब देखिए जरा, अब देखिए क्या आ गया, अंकों का योग कितना है, 18 है। यदि, अब दूसरा कहानी, दूसरी शर्त कह रहा है, यदि क्या हो जाए, यदि हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न इतना प्राप्त हो जाती है। बड़ा ही सिंपल है, यानी अंश में इन्होंने कुछ नहीं कहा है, हर में कहा है क्या कि 2 को जोड़ दिया जाए, हर में 2 जोड़ दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाती है, वह 1/3 प्राप्त हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अच्छा भैया, तो भिन्न ज्ञात करके आप लोग को बताते हैं। कहा है कि हर में 2 जोड़ दिया जाए तो उतना प्राप्त हो जाती है, यानी अंश का बात ही नहीं किया है, अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये आपका 3x हो जाएगा, ये आपका y बराबर लगा दो, ये आपका y + 2 हो जाएगा। यस सर, x वाले पद और y वाले पद को एक तरफ कर लो, ये आपका समीकरण बन जाएगा 2। हो गया ना आसानी से, बड़े ही इजी से आप लोग इसको कर लिए। ये क्या हो गया, समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। कोई समस्या नहीं। अब सर यहाँ चिन्ह विपरीत है, और क्या है, चिन्ह भी विपरीत है और x और y का मान भी समान है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। तो आइए इसको जोड़ के हम आप लोग को इधर दिखाते हैं, आसानी से लगा के दिखाते हैं आपको, कोई समस्या नहीं होगी, चुटकियों में सॉल्व होगा। तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे सर समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, चलो लिख देते हैं, तो x + y = 18। अब फिर क्या लिखेंगे, 3x - y = 12। बताइए, घटाएंगे नहीं, जोड़ेंगे सीधा, तो प्लस माइनस कट जाएगा, ये आपका 4x हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो जाएगा, x का मान 5 आ जाएगा। कोई समस्या आपको, कोई समस्या नहीं होगी, x का मान आ गया। अब x का मान कहाँ रख दे, समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, जहाँ आसान दिखे तो समीकरण 1 में रख देते हैं। सर बहुत आसान दिख रहा है समीकरण 1, तो 1 में रख दिया, क्या है 5 + y = 18 हो गया। अच्छा भैया 18 हो गया, ये इधर प्लस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा सर। तो आप घटाएंगे 13 आ जाएगा, y का मान आपका ये आ गया, x का मान आपका ये आ गया। अगर आपसे कह दे कि सर भिन्न बताइए तो 5/13 बता देना, यही आपका राइट आंसर आ जाएगा। भिन्न तो ज्ञात करने को कहता ही कहता है, तो भिन्न आपका क्या आ जाएगा, 5/13 आ जाएगा। अगला जो सवाल है भिन्न पर आधारित सवाल का अंतिम सवाल, आइए इसको भी रापची के स्टाइल में सॉल्व करके आप लोग को दिखाते हैं। आज दुनिया का कोई भी और भिन्न होगा, भिन्न से संबंधित सवाल होंगे, आप लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ये x और y रहेगा ही रहेगा, भिन्न है। देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि सर एक भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के दोगुने से 3 कम है। अच्छा भैया क्या कह रहा है, 3 कम है, तो जरा देखते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा था कि अंश व हर का योग, अंश व हर का योग जो है वो हर के दोगुने से 3 कम है, हर के दोगुने से 3 कम है। माइनस कर दीजिए, दोगुना करके 2 कम है, 3 कम है, हो गया। इससे समीकरण बना लेते हैं सर। तो x वाले और y वाले पद को एक तरफ कर लेते हैं, चुटकियों में हो जाएगा। ये आपका चुटकियों में होने वाला आंसर है, तो आपका -y = 3 आपका माइनस में हो जाएगा। ये समीकरण 1 बन जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ये गाते गाते बजाते बजाते आंसर आपका आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कह रहा है, ये बत्तीस, उसके बाद कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ दिया जाए, तो अंश और हर में
एक जोड़ दिया जाए कि घटा दिया जाए, एक घटा दिया जाए तो अंश और हर में सर एक घटा दिया जाए तो वह उसका आधा, वह घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का आधा हो जाता है। अंश जो है वो हर का कितना हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी ऑलरेडी ये आधा है, आधा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा करना होगा, क्योंकि इसके आधा ये है। अगर बराबर करना है तो इसको या तो 2 से गुणा कर दो या तो इसको 2 से भाग कर दो। ये इधर अभी है, वही जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो चाहे तो आप यहाँ कर सकते हैं, चाहे वहाँ गुणा करेंगे, यहाँ करेंगे तो भाग करेंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। यही था मेरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि ये भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन था। मैंने सारा एक ही वीडियो में लगवा दिया आप लोग को चुटकियों में। तो ये आपका हो जाएगा 2x - 1 = ये आप y लिखेंगे, क्योंकि इधर गुणे में था, उधर गया भाग में गया। ठीक है, तो आप लिखते रहेंगे 2x - 2 y - 1। ओके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब इसको देखिए जरा, इसको इधर देखिए। तो ये 2x आपका था, इधर ये माइनस में था, उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा। इसको पहले एक बार लिख लेते हैं। ओके, इसको एक बार हम लिखेंगे, क्योंकि अगर आप मान लो आप लोग को ना दिखे तो आप लोग डाउट में ना रहें। ये इधर प्लस में है, उधर जाएगा, इधर माइनस में है तो उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी -1 + 2 हो जाएगा। इधर ये प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। आपका यहाँ +1 बचेगा, सीधा सीधा ये आपका समीकरण बन जाएगा 1। क्यों बन गया समीकरण 2? क्योंकि 1 पहले ही बन चुका था, तो समीकरण 1 बन गया। समीकरण 1 और समीकरण ये हो गया आपका 2। बड़े ही आसानी से समीकरण 1 और 2 बन गए। मुझे पता ही नहीं चला कि ये समीकरण 1 बना है, क्योंकि मैंने पहले समीकरण 1 बना दिया। ये दूसरा समीकरण है, आसानी से। अब आप लोग को करना क्या है, ये देखिए y 1 है, y 1 है, चिन्ह समान है तो घटा दीजिए समीकरण 1 को 2 से घटा दीजिए, क्योंकि चिन्ह समान है तो घटाना पड़ता है, चिन्ह विपरीत है तो जोड़ना पड़ता है। वीडियो को अंदर देखे हो, आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए भाई, लाइक कर दीजिए। अब देखिए क्या करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो एक हमारा ये था, इसको थोड़ा ऊंचे से लगाते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाएँ। ओके, तो इसको यहाँ हम थोड़ा हटा के इस सब चीज़ को और यहीं लगाते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एक ही बार में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं इस प्रकार से समझाता हूँ आप लोग को कि कोई डाउट रहना ही नहीं चाहिए। क्या करेंगे, यहाँ घटाना तो पड़ेगा दया। क्यों, देखिए प्लस माइनस कट गया, ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का x आ जाएगा। सर यहाँ आपका कितना आएगा, तो इसको आप अगर जोड़ोगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। सर ये आपका x का मान 4 आ गया, x का मान 4 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ x का मान 4 आया है ना, और ये आपका y = -3। इधर आपका है प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -y है। ये क्या हो जाएगा, -y है, -7 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y का मान आ जाएगा आपका 7। तो x y का मान ज्ञात हो गया। अब भिन्न कहे तो सर भिन्न आसानी से लिख लेंगे, 4/7 आसानी से उत्तर आ गया। तो बड़े ही आसानी से मैंने सारे सवाल को सॉल्व करके दिखा दिया। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।